वॉरेन बफेट अब तक के सबसे महान इन्वेस्टर। लेकिन बफेट ने ये वास्तव में किया कैसे? इसका जवाब है कि वो कुछ ऐसा जानते हैं जो बहुत से लोग नहीं समझते, और वो अब तक कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स पे भी टिके हुए हैं जिन्हें आप भी फॉलो करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड तक आप उन सारे प्रिंसिपल्स को सीख जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रॉफिटोनॉमी, और आज हम बात करेंगे 3 इन्वेस्टिंग रूल्स बाय वॉरेन बफेट। तो बफेट का पहला रूल है जो काफ़ी सिंपल है, डोंट लूज़ मनी। अगर आपने खरीदे हुए 10 कंपनीज़ के स्टॉक्स में से 6 कंपनीज़ अच्छा प्रॉफिट देते हैं, जो सच में बहुत अच्छा है, लेकिन असली सीक्रेट ये इंश्योर करना है कि वो 4 कंपनीज़ के स्टॉक्स आपको पनिश ना करे, जिससे आपका लॉस बढ़ जाए। वॉरेन बफेट सबसे इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि अगर आप खुद को गड्ढे में पाते हैं तो और खुदाई करना बंद करें। ये स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी, क्योंकि जब एक इन्वेस्टर पैसा खोना शुरू करता है तो टेंडेंसी खुद को ये समझाने की होती है कि और ज़्यादा इन्वेस्ट करे, जिससे जो लॉस हुआ है वो कवर हो जाए। लेकिन कभी कभी अच्छा यही होता है कि अपना लॉस कम ही रखे। वॉरेन बफेट ने एक और बात कही है, जिसे हम हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में खोने की पॉसिबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं। वॉच द वैल्यूएशंस। हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि जिस कंपनीज के स्टॉक्स हम खरीद रहे हैं वो उसके रियल वैल्यू से कम हो, तो आप बेसिकली अपना पैसा नहीं खोते। और यही बात हमें उनके नेक्स्ट रूल की तरफ ले जाती है, जो है रूल नंबर 2, ऑलवेज बाय बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू। वॉरेन बफेट का ये गोल्डन रूल जो कहता है हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे बाय करो। चलिए इसको सिंपल टर्म में समझते हैं। सोचो, तुम एक एप्पल स्टोर में गए और वहाँ लेटेस्ट आईफोन 1 लाख रुपए का मिल रहा है, लेकिन तुम्हें पता है कि एप्पल ने ज़्यादा स्टॉक बना दिया है और अगले हफ्ते से ये 70,000 का मिलने वाला है। तो तुम 1 लाख में ख़रीदोगे या वेट करोगे 70,000 पे लेने के लिए? हर स्टॉक की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उसकी रियल वैल्यू। मार्केट कभी कभी स्टॉक्स को ज़्यादा प्राइस पे बेचता है और कभी कभी कम प्राइस पे। बफेट सिर्फ तब इन्वेस्ट करते हैं जब स्टॉक्स अपनी असली वैल्यू से कम प्राइस पे मिल रहा हो। कई बार अच्छी कंपनीज के शेयर्स गिर जाते हैं किसी टेम्परेरी रीज़न की वजह से, जैसे मार्केट क्रैश, बैड न्यूज़ या रिसेशन। बफेट इन्हीं मूवमेंट का वेट करते हैं और डिस्काउंट पे शेयर्स खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। जब मार्केट रिकवर करता है तब स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ जाती है और बड़ा प्रॉफिट होता है। वॉरेन बफेट का थर्ड रूल है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। मतलब इन्वेस्ट सिर्फ उस कंपनीज में या बिजनेस में करो जो तुम समझते हो। यह रूल बहुत ज़रूरी है, वरना लोग बिना सोचे समझे पैसा लगाते हैं और लॉस उठाते हैं। वॉरेन बफेट ने कभी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें नहीं समझ आता कि उसकी रियल वैल्यू क्या है। उन्होंने टेक स्टार्टअप्स में भी बहुत लिमिटेड इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उनको उनका बिजनेस मॉडल क्लियरली नहीं दिखता। वो कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, एप्पल जैसे सिंपल और स्ट्रांग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका फ्यूचर उन्हें समझ में आता है। अगर किसी स्टॉक्स या बिजनेस का मॉडल समझने में टाइम लग रहा है तो शायद वो तुम्हारे लिए नहीं है। सिर्फ दोस्तों या इंटरनेट के हाइप पे मत चलो, अपनी रिसर्च करो। वही इन्वेस्ट करो जो तुम्हारी समझ में आए, जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो और जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिख रही हो। तो दोस्तों, ये थे वॉरेन बफेट के 3 पावरफुल इन्वेस्टमेंट रूल्स जो हर इन्वेस्टर्स को फॉलो करने चाहिए। अगर आप भी फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हो तो इन रूल्स को सीरियसली फॉलो करो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।